Hi everyone, welcome to OASHUB. So my name is Sipsang Rajara. Daily current affair discussion रो आज हमें देखा इंडियन एक्सप्रेस 30 सो आज होची 30 तारीख सो 30 मार्च तो 30 मार्च रो हम जे इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करिबा सो 30 मार्च रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर जे हम डिस्कस कर फ्रंट पेज रे एमती किछि नै बस गोटे डेवलपमेंट देखा जाईची कि बॉस एंड द वाइफ सुनीता's एलिवेशन रे हमको गोटे न्यूज़ दिखाउची कि देयर इज अ टॉक कि जो अरविंद केजरीवाल कर वाइफ सुनीता से दिल्ली रो सीएम ही पारंती ये गोटे डिबेट चली बाकी हमें देखि परिबो यूक्रेन रो फॉरेन मिनिस्टर ओके दैट इज बट डिम्ट्रो क्यूलेबा इंडिया को आसचंती एंड तांकर काउंटर पार्ट जयशंकर सहित डिस्कस करचंती हाउ बोथ द नेशन विल बी डेवलप्ड बाय बायलैटरल ट्रेड को केमति निया जबो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कल्चरल कोऑपरेशन इकोनॉमिक्स ये सब रिलेशन रे हमें कहबा दैट इज द इंटरगवर्नमेंटल कंक्लूजन बा मीटिंग्स होची तो आर आम गोटे जो आर्टिकल्स आसीज आर्टिकल्स वगैरह आसीगला आम तापर डिस्कस करवा पीस फॉर्मूला कौन हम केमती पीस को एस्टाब्लिश करा ये जहाँ अच्छी आम ताकू डिस्कस करवा बट आज आम जी इंडियन एक्सप्रेस 30 ओबियसली इंडियन एक्सप्रेस सैटरडे रे एनवायरनमेंट उपर टॉपिक बहुत बढ़िया दे था लास्ट पेज तो आम लास्ट पेज को जीवा लास्ट पेज सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जदि आम देखा कि देख बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक अच्छी जेमिति कि से कहूँ मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट गोटे स्टेट डिजास्टर इन द वे फॉरवर्ड बट इज द वे फॉरवर्ड अर्थात बहुत समय आम शुणी यू माइट हैव हर्ड एट मेनी टाइम्स दैट इज द पीपल्स आर डाइंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट दैट इज द एनिमल मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स लाइक द एलिफेंट सहित होता स्नेक बाइट हो पारे इन ओडिशा ओब्वियसली आम कहवा तो दैट मीन्स हमें डेथ ऑफ द ट्राइबल्स पीपल्स जमती वेनाड कथा जानचो तो जदि आम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकवा तो रेडियो कलर यूज कर जमती डॉग्स होगला एलिफेंट्स होगला एम रेडियो कलर यूज करके मैन एनिमल व्हाट कन्फ्लिक्ट को कमे पार जहाँ भी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट आम लेटेस्ट न्यूज रे जदि देखा तेलंगाना आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक दे हैव डिक्लायर्ड दीज आर द स्टेट डिजास्टर so hope ame madhya but these are also expected from the other states semane madhya kiछि किछि एई भले मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को स्टेट डिजास्टर रे कन्वर्ट कर देबे तो बस ये गोटे क्वेश्चन हेई पारे बा वे फॉरवर्ड रे आमे मध्य डिफरेंट टाइम्स बा डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम्स एंड द राइटिंग द एग्जाम मेंस पेपर यू कैन आल्सो राइट दैट वन ओके so that would be there done so here as I said कि these are the things that are going on सो आंटी वेनम जंती कोची स्नेक बाइट हेगला तो बस हमको एथरे एसेंस हैला कि बेसी किछि मो डेप्थ को जाउनी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक एमने ऑलरेडी जमती कर्नाटक हैज डिक्लेयर्ड स्नेक बाइट को हमें दैट इज व्हाट नोटिसेबल डिजीज एंड फॉर द बेटर हेल्थ ये करिछि तो मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को हमें कहबा स्टेट डिजास्टर बहुत सारा स्टेट कोन करछंती सो दैट सेमने ताकू इजीली मैनेज करि परबे बा क्षतिपूर्ण ही परिबो है ना सो दैट डिजास्टर आसीगला कौन ताको क्षतिपूरण हो पार तो दैट वुड भी आम कह गोटे बहुत भल इनिशिएटिव्स के द्वारा कौन हो से लोकटा बेनिफिट्स पाइबे डिजास्टर डिक्लेयर्ड होगला परे सो दैट इज वाई नाउ जदि इंपोर्टेंस आम कह नेक्स्ट आर्टिकल्स को जदि तुम आसब ये गोटे आर्टिकल्स जोटा अच्छी दैट इज क्लाइमेट रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर देख क्लाइमेट रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कौन ना प्रथम कथा गोटे इंडिया लेड क्लाइमेट एडाप्टेशन इनिशिएटिव सेंटर्स फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI ये गोटे संस्था जे कि इंडिया रो एंड वर्ल्ड रे प्रमोट करूचंती कोन दैट इज द disaster resilient infrastructure around the world. That means this private agency is emerging as a what I would say what is a beacon as a beacons for the rest of the world that how India's rising leaderships in terms of the climate change and in terms of the climate resilience infrastructure. Okay. फॉर एग्जांपल आम डिजास्टर प्रूफ हाउसिंग केमती करवा जो फॉर एग्जांपल एमाने आंकर गोटे संस्था जो अच्छी CDRI एमाने ओडिशा रे बोधे ओडिशा गवर्नमेंट को सजेशन देइछंती एठी से एग्जांपल गोटे देइछंती कि ओडिशा रे जदि आम देखा क्लाइमेट चेंज को कोठी कोठी स्ट्रॉन्ग विंड बा विंड स्पीड बढ़ी बढ़ी जाउची एंड दैट रीजन देयर इज आल्सो हैविंग द चांस टू ब्रेक डाउन ऑफ द पावर पर द इलेक्ट्रिसिटी बा इंफ्रास्ट्रक्चर आम कहबा दो व्हाट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो पारे से ये कौन कर सजेशन किसी देइछंती दैट इज व्हाट जितेंद्र चौबे द चेयरपर्सन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन CDRI
ओके तो ये सेमती कहते कि बाकी मध्य आम जमी साइक्लोन्स होगला कि किसी एयरपोर्ट जमी आंकर सर्भे गोटे कर कि 112 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दे हैव कम अक्रॉस और बिल्ट ऑन द ड्राई वेटलैंड एरिया सब तैयारी कराई सो दैट मीन्स एमाने कौन करेंगे सर्भे करेंगे देन गवर्नमेंट को किंबा प्राइवेट संस्था को कौन करेंगे मतलब किसी मतलब जहाँ कहबे कि एडवाइस देबे बा दे विल शेयर द एक्सपीरियंस केमती अर्थक्विक रेजिलिएंट हो पार केमती सुनामी रेजिलिएंट हो पार ओके से रेजिलिएंस कौन दरकार तापर मटेरियल कौन हम तार स्ट्रेंथ जमी से कहले कि जो पावर ग्रिड गुड़ा ताको स्ट्रेंथेन करा तो सेमती से डिफरेंट डिफरेंट सर्वे करुँच डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर को लेकिन currently national जदि आम देखा budget also get the but sense of the countries perceives for the disaster risks as we say if we are hit by the earthquake or an major cyclone जदि हमर केते लॉस हबो जदि हमें लॉस को देखिबा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस केते 50 millions to repair okay it and to run 2 billion to make it the average तो सही भले हमें कहबा दैट मीन्स इंडिया फुजी भूटान नेपाल्स दे आर बट टेक्निकल असिस्टेंस एबे दवा प्रोवाइड करचंती कोठी फुजी नेपाल इंडिया भूटान्स रे माने टेक्निकल असिस्टेंस देबे बोली ये ऑर्गेनाइजेशन ना तमे मध्य आंसर कोठी ना कोठी लिखि परिबो दैट इज द क्लाइमेट एडाप्टेशन इनिशिएटिव सेंटर्स फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI देन आम जो पुणी आम जा आमर काली डिस्कस करी कि वर्ल्ड फूड इश्यू को नहीं ना व्हाट इज द एनोमलीज एंड व्हाट इज द पैराडॉक्स इज दैट कि आम पढ़ुचे कि लाइक इंडिया इज 1115 फॉर 1 to 5 मतलब आउट ऑफ 1 to 5 नेशन इंडियाज रैंक हो 111 इन टर्म्स ऑफ हंगर इंडेक्स तो हंगर इंडेक्स रे जदि आम देखो 111 बट से केस रे जदि आम देखा इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट लार्जेस्ट फूड वेस्टर इन द वर्ल्ड एंड खास करके साउथ ईस्ट एशिया जदि आम देखा साउथ एशिया जदि कह वन ऑफ द लार्जेस्ट दैट इज द बट किंतु जेहेतु पाकिस्तान आम उपर अच्छी जहाँ भी ये डेटा काली डिस्कस करते तो ये डेटा को किए पब्लिश करुच्ची दैट मीन्स 1 बिलियन से देखो वर्ल्ड बीन्स 1 बिलियन मील्स ए डे when 783 millions are going hungry ताले वर्ल्ड रो टोटल हंगर पॉपुलेशन होची केते ना 783 millions are the hunger जो थ्रू 280 millions are coming from India almost जदि कहबा इंडिया रो so 200 मतलब 80 or the 70 millions are coming from India in terms of the number of poor or that is the poverty or those who are not getting the food G7 नेशन भितर जे देख सब अधिक फूड वेस्ट करुच्ची इटली सेमती सब दुनिया रे कम किए करुच्ची भूटान इंडिया रैंक तुम देखिपर इंडिया मालदीव्स केते करुच्ची देख बहुत करुच्ची मालदीव्स सेशल्स बहुत करुच्ची कांगो बहुत करुच्ची दीज आर नेशंस आर वेस्टिंग फूड सो मच ऑफ फूड्स आर बीइंग वेस्टेड हियर ये जो फूड वेस्ट होची ना ये एटलिस्ट 1 बिलियन मील सर्व कर परिबो ए डे बुझबछ नहीं तो ये जति फूड वेस्ट होची ये तो बिलियंस ऑफ मील्स कर पाछन ए डे गोटे दिन मतलब 1 बिलियन मील से मैंने सर्व कर पाता बहुत सारा लोक मध्य खाए को पाई था किंतु ये जो वेस्ट होची ये वेस्ट द्वारा कौन होची बिकॉज ऑफ दैट वेस्ट द पीपल्स आर रिमेन्स द हंगर होची ना द फूड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय co-authored by the UNEP and UK based NGO RAP so this that means हमें कहा UNEP and RAP NGO एमाने मिसिकी आपको कहते जो से कहते कि मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट ग्लोबल एस्टिमेटेड फूड वेस्ट इन एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल जी आम फूड वेस्ट हो मैक्सिमम फूड वेस्ट कौट हो कंज्यूमर लेवल रोचे रिटेल लेवल रोचे एंड ट्रांसपोर्टेशन जो रोचे फूड ना से रोचे सो दैट मीन्स आम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2022 रे देखा 1.5 बिलियन टन्स ऑफ द फूड वेस्ट हो ओके वेस्टेज रे जाउची एंड 19% जेते आम कौन हो फूड जो कंज्यूमर रिटेल लेवल रे तो ध्यान से सुनो द रिपोर्ट कहवा कथा इन द ईयर 2022 द वर्ल्ड wasted 1.05 billion tons of the foods amount to 1/5 that is the all 19% of the total food available to the consumer तो consumer को जति रोचे almost 1/5 food total world हमर wastage जाउची आउ प्लस सेथिरु हम देखबा 13% हमर सप्लाई चेन रे ताले टोटल केते वेस्ट हैला ऑलमोस्ट हम कहबा 32% फूड वेस्ट जाउची टोटल ये रिपोर्ट किए दउची दैट इज बाय द व्हाट फाओ याकू किए कोची फाओ पोस्ट हार्वेस्ट आम रिटेल वेस्ट भी होची सो दैट मीन्स आम कह पोस्ट हार्वेस्ट
वेस्ट कथा नहीं जो हाउस होल्ड वेस्ट कथा नहीं जो टोटल जदि आम मिसई देव 30% वेस्ट जाऊ सॉरी 30% वेस्टेज जाऊँगी सकingly जदि आम देखा द टोटल फूड जी वेस्ट होची that is what I mean out of the total waste in the 2022 the household responsible for the 631 million tons that means हमें total केते loss गला ना total loss होची हमर कथे so that is what जदि आम देखा it would be what 1.6 billion 1.5 1.05 billion tons of the food जो थ्रू जदि आम देखा 631 millions खाली household that is the 60%. That means total food ଯେତିକି ଆମର wastage ହେଉଛି କେତେ 1 billion tons of the food ସେଥିରୁ 60% ଖାଲି household ରୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ହେଲା ପଚିଗଲା ସଡ଼ିଗଲା ପଚିଦେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆନୁଆଲି ଆମେ ପର ପର୍ସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80 kg ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫୁଡ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେତେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ରୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଆମେ କହିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 billion meals are wasted worldwide every single day प्रत्येक दिन जदि आम देखा 1 billion meal waste होची using the very आम कहबा conservative and the assignment तो आम कहबा that means lots of meals आम कहबा जोटा हमारा each day we are losing that could have feed the hungers those who are living or those going to the bed without having the meal or the empty stomach. So the food wastage is a global tragedy. It's about global tragedy because millions are going hunger every day and millions of meals, billions of the meals are also wasted every day. Like India, in case of India, one of the largest producer of the food grain in the world and the net exporters. But despite the fact we are having almost 270 millions 270 million people are the poor and hunger index 111 so that shows that does not mean the food availability in India is not there but because of the wastage and because of the accessibility affordability as a challenging area not because of the production we are producing enough foods to feed the total population of India but the challenge is coming from the what accessibility affordability and the post harvest loss and also from the household as well so that is one of the factors we have noticed out here in this what data so sustainable development goals जोटा कि हमरो रहिची 17 कथा नाइ जो sustainable development tool 2 that is the zero hunger and 11 sustainable cities कथा नाइ जो and also the climate actions 13 SDG 13 SDG 11 SDG 12 these are what that means हम केबा these SDG 12 केते कहउचे the captures 2.3 captures हम केबा commitment to have the global food wastage को केमते reduce करिबा बट ये सब कौन कहबा तो आमर जदियो टार्गेट रही बट आम अचिव कर खाली फूड तो वेस्ट होनी तादरे आम देखा टोटल लॉस केते इकोनोमी रो लॉस होची 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर कहले जो आमर 1 बिलियन टन ऑफ फूड जो वर्ष को आमर जो एनुअली होची वेस्ट जाउची तार यदि वैल्यू बाहर करिबा 1 ट्रिलियन एंड ये खाली तो दैट मीन्स इकोनोमी लॉस होची सोशल इकोनोमी लॉस होची कैपिटल लॉस होची प्लस दैट इज ऑल्सो ये जो फूडटा आम फिंगिदेले एठी सेठी से भी कौन करुछि ना एंथ्रोपोजेनिक जोटा हम कह जीएजी रो what that is also contributing to the estimated 1/3 of the total anthropogenic greenhouse gas emission that means that wasted food will also release the what release the CO2 and the other greenhouse gases hence as the 1/3 of the total GHG greenhouse gases is coming from the anthropogenic factors so food wastage is one of the reason from where also the greenhouse gases is coming out of 193 countries जो अच्छी जो माने कि आमर जति हम देखबा जो आमर पेरिस एग्रीमेंट होता से जो कंट्रीज माने थिले एनडीसी बा नेशनल आम कहबा कौन कंट्रीब्यूशन नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन जो मैंने कहते एनडीसी प्रेजेंट करेंगे बहुत कम कंट्री एनडीसी को प्रेजेंट करुँचे ना ओनली आम कहबा सम हैंडफुल ऑफ द कंट्रीज दे आर पुटिंग द एनडीसी only 21 nation out of 193 countries have submitted the NDC that is nationally determined contribution to the Paris agreement बाकी माने करू नांथी so okay so far included a commitment to reduce the food loss so only a handful of only some 20 and the 21 countries they have ready to
reduce the food wastage in their NDC. Okay, India is one of them. तो ସେଇ ଭଳିଆ କେସେସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, now out of 21 only 7 nations have the food wastage commitment. Only 12 have the food loss commitments, 2 are both food wastage. तो बहुत कम देश अच्छी जो मैंने कमिटमेंट करिसेंती. There are also countries like the United Kingdom, South Africa कथा नहीं जाओ, आइसलैंड कथा नहीं जाओ, रेफर टू सेकेंडरी डॉक्यूमेंटरी, तांकर निजर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट रखिछंती जोथे कि से एनडीसी रे मिसेइबे नाही. सो दैट कोन होची ना, एनडीसी रे जे पर्यंत न मिसिची फूड वेस्टेज रो टार्गेट, तो समस्ते टार्गेट नहीं परिबे नहीं बा रिडक्शन ही परिबो नहीं. सो बिलीव करा जाउची कि द 2025 रे एनडीसी रिविजन जेतलो करा छिबो, that would be a key opportunity to raise the what climate ambition by what I would say integrating the food loss and the waste and the what waste. तो ये पार्ट को यदि हमें देखिबा, so that would be part. Okay, another opportunity हमें किबा. So Monte what that is the cunning Montreal global जो biodiversity framework रही है ना, जोटा कि 2030 समस्त जान चाहिए 30x30 प्रोग्राम. तो जो कानिंग मॉन्ट्रियल जोटा आम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टार्गेट रही 30x30 अर्थात 30% ऑफ एक्वाटिक 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल जोटा कि एरिया वुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030 जो टार्गेटा रही सेटा भी बहुत बढ़िया गोटे इनिशिएटिव समय कहबा, बट देखिबा के ताको अचीव होचे कि नहीं. बट द G20 नेशन जमती ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एमने मध्य टार्गेट्स नौचंती केमती हमें फूड वेस्टेज को रोकी परिबा. तो बाकी हमें बहुत बड़ा एटिक तो हमें सो दैट हमें आपको कौन रोकी परिबा दरकार. तो ये डेटा को तुम तुम मेन्स आंसर रे लिखि परिबा. एठी किछि डेटा दियाइछि ताको हमें मध्य डिस्कस कर देछि. ओके डन. तो हमें बाय 2030 वी नीड टू आल्सो एंश्योर दैट द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज. Now we will comes to the editorial part. आज editorial part को देखिबा, बहुत important parts also there. Editorial part. Okay. ना एडिटोरियल पार्ट को जदि हमें फास्ट एडिटोरियल पार्ट को देखा जोटा कि हमरो दिल्ली को नहीं कि यूनियन टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली रे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चलची ताको नहीं कि क्वेश्चंस. तो एथरे जदि हमें देखिबा एलजी मतलब टसल का भितर एलजी एंड केजरीवाल ना, केजरीवाल अरेस्ट हैला परे से कहउचंती कि आई वुड नॉट रिजाइन, आई विल कंटिन्यू एज द सीएम फ्रॉम द जेल. जेल रु तांकर ऑर्डर देबे बोली से कहउचंती. ये होची तांको कहबा कथा. बट जदि आम देखा एथरे कौन हो कि व्हाट हैपेंस कि जो केस ना आसिक दिल्ली हाईकोर्ट रे पहुंची. तो दिल्ली हाईकोर्ट रे आसिक जो केस पहुंची एथरे हमर कौन हम कि जो एनफोर्समेंट जो ईडी जहाँ को अरेस्ट कर ना, देख दिल्ली हाईकोर्ट रे जो केस आसी पहुंची केजरीवाल कहवा कथा कि मतलब कहते कि अनलेस नॉट प्रूवेन नॉट गिल्टी. गिल्टी मतलब समवन इज नॉट गिल्टी अनलेस अंटिल इज प्रूवेन. जो पंत प्रूफ नई से गिल्टी बोली गणाजिब ना. सुप्रीम कोर्ट तांकर लिली थोमास केस रे जदि 2013 जजमेंट कहते कि कौन सी लॉ मेकर्स बा दैट इज द से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो पारे कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो पारे, जदि से कन्विक्टेड होचंती 2 वर्ष पई तांकु जेल होची. दैट मीन्स ही विल ऑटोमेटिकली लूज व्हाट ऑटोमेटिकली ही विल लूज द कैंडिडेट टू द हाउस बा हाउस प्रति तांकर जो ये रही से लूज करदे. तेणु लिली थोमास केस को जदि आम देखा बर्तमान केस रे केजरीवाल केस रे आज ही हैज नॉट कन्विक्टेड, दैट इज वाई जेहेतु से कन्विक्टेड है से कहीं रिजाइन दबो से रिजाइन दबनी बोली कहूँ. बट एलजी कहवा कथे कि बट आई वुड नॉट टॉलरेट, किंतु मु चाहिए नहीं मु खत्म करदेवे असेंबली को खत्म करदेवे बाय यूजिंग आर्टिकल 239 ए बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रिलेटेड टू द व्हाट दिल्ली यूनियन टेरिटोरीज पई केवल एटा करा जाइथला. तो एथरे 239 ए बी जो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल्स टा रही ये कौन हुए दैट एम्पावर्स द आम प्रेसिडेंट एंड द बट एलजी रेकमेंड करबे प्रेसिडेंट को कि जदि if the union territories is not carried on the basis of what that is the constitution, so the constitution अनुसार से निजो को रन करू नहीं, then the LG will refer to the president को कहबे and the president dissolve कर देबे कोनो assembly को dissolve कर देबे. तो that is the what article 339 AB says of Indian constitution. But in this case यदि ए केस रे जति हमें देखिबा जेहेतु
एलजी पाखे कौन सी पावर नहीं डिजल्व करेंगे एलजी खाली रेकमेंड करें जमती कि आर्टिकल 356 नॉर्मल आम कहवा गवर्नर पाई थाए ओके तो सेमिति ये हूँ आर्टिकल 300 जोटा कि 239 ए बी फॉर द डेली केस सिमिलरली आम कहवा 356 है ना जोटा कि इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल थाए असेंबली को सस्पेंड करी तो ये ओब्वियसली तुम को जना पड़ लिली थॉमस केस मुझे कहीदेली एंड आर्टिकल 339 को मतलब डिस्कस करते लाइक द 356 देन हमें जब इंपोर्टेंस हम तो ये जो बिग आर्टिकल्स को आसू ना इनइक्वालिटीज इन द ग्लोबल हेल्थ डायलॉग ये बहुत बढ़िया आर्टिकल्स मत लगे कि ना इतरे दैट इज द पीपीआर ये पीपीआर कौन दैट इज द प्रिवेंशन फॉर व्हाट ट्रिटी फॉर द व्हाट दैट इज पैंडेमिक ट्रिटी फॉर द प्रिवेंशन ये बहुत इंपोर्टेंट कहना ये तुमको न्यूज पचार पीपीआर कौन तो पैंडेमिक ट्रिटी फॉर द प्रिवेंशन ये गोटे अच्छी ओके जहाँ भी हो आपको किए कर WHO कर धाचे तार मुझे एसेन्स बुझे दिए तुम अरे एसेन्स कौन कही देख या किए लिखी कृष्णा रेड्डी या किए लिखी कृष्णा सो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ द पब्लिक हेल्थ आंको कहवा कथा कि ये जो पैंडेमिक आसला द पैंडेमिक जो कोविड-19 जो नोवेल भाइरस जो आसला वर्ल्ड रे आ द्वारा कौन है कि पैंडेमिक जना पड़गला कि आ द्वारा कौन प्रकार टेरर हो ये खाली हेल्थ को लोगों को मारूनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लैप्स हो इकोनॉमी लॉस हो एंड बहुत फास्ट ग्लोबल रे व्यापी जाऊँगी ये आम कह दैट इज द जूनोटिक डिजीज हो पारे और आम कह जोटा कंटागियस डिजीज हो पारे लाइक तो आम कोविड-19 किंतु यही केस रे आम जदि देखा समस्ते सॉलिडारिटी देखेले ओके बट आम कह बहुत सारा कंट्री सॉलिडारिटी देखेले है ना डन एथरे हमको देखिबा तो इन्फेक्शन तो बढ़ी बढ़ी जाउछि किंतु यही केस रे जदि आम देखिबा कि जमती पैंडेमिक तो कौन से गोटे नेशनल बाउंड्री भितर रोनी ये तो ह्यूमानिटी पाई ना दिस इज ए थ्रेट फॉर द ह्यूमानिटी तेणु आम समस्ते मिसिकी गोटे ग्लोबल ट्रिटी बा ग्लोबल कन्वेंशन एमिति करिबा कि एई भले डिजीज आगु को जेतेबेले आसीबो तार पाई जदि कौनसी कंट्री गोटे भाव मेडिसिन बाहर करुच्ची बा प्रिवेंशन जमती HIV तो ताकू पेटेंट करा न जाऊ ताकू ओपनली आम सेल करिपरिबा बा समस्ते जमती तार बेनिफिट पाई परिबे सो दैट कौन सी गोटे कंट्री तार बेनिफिट पाइब नहीं इकोनॉमिक बेनिफिट ताकू न मिलो अदरवाइज दैट वुड बी ए डिस्क्रिमिनेशन एंड द हेल्थ वुड बी जियोपाटाइज हेल्थ सेक्टर कौन हो जियोपाटाइज हो तो ग्लोबल गोटे यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम हो पार ना सो दैट इज वाई recognizing the failure and the what आम जहाँ में देखिए जो कोविड-19 जो फेल्युअर है तो से गोटे ट्रिटी ये गोटे भावुं गोटे ट्रिटी करेंगे ट्रिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द प्रिपरेशन एंड रेस्पॉन्स जहाँ पीपीआर बोली कहुच्छी अंडर द व्हाट आम कह दैट इज व्हाट ऑस्पिसिस ऑफ WHO अंडर करा जाउछि टार्गेट कि हाँ बाय द मे मास सुधा बाय 2024 ये गोटे यूनिवर्सल ट्रिटी गोटे करा जो थे आम कहवा कौन एवरीबडी वुड बी रेडी टू शेयर द नॉलेज एंड से नॉलेज को शेयर करें वर्ल्ड को बंचे पारिबा बट WHO मत सेम टाइम्स किसी से कहूँ किसी चैलेंजेस फेस करती जेमिति कि अच्छा ये WHO कथा कौन ना WHO टाइम टाइम्स सर्वेलांस करती नोटिफिकेशन ये सब करे तेना WHO अंडर ए पब्लिक हेल्थ जदि आम यूनिफाइड कर बहुत बड़ा बट WHO मध्य किसी लिमिटेशन अच्छी कन्स्ट्रेंट केमिति ना जमती आपको फंडिंग जो डेवलप्ड कंट्री अच्छी दैट इज हाई इनकम डेवलप कंट्री जो मैंने एंड द प्राइवेट कंपनीज जिते रहा ये फंडिंग कले WHO मेंटेन होता है तेणुक WHO को जब मैंने फंड न कर डिफिकल्ट हो तो सेकेंडली आम कह ये सब इश्यूज WHO फॉलो बा आम कह फेस करुच्ची से जदि आम कह द डोमिनेंस ऑफ आम कह जो हायर इनकम कंट्रीज रही सेपिंग द हेल्थ पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैज लॉन्ग बीन हिस्टोरिकल फीचर कौन आज नुह WHO को जो ये जो तुम HIC कंट्रीज मैंने स्पॉन्सर्ड करुच्ची से मैंने कले WHO चलो से नॉलेज अच्छी टेक्नोलोजी अच्छी मनी अच्छी ये बर्तमान तो से मैंने एक्सप्लोइट करूँ हिस्टोरिकली भी एक्सप्लोइट करुच्ची जिते बड़े यूरोपियन कंट्रीज मैंने एशिया आफ्रिका साउथ अफ्रिका ये इंडिया भाया देश को कॉलोनी करके रखी थे सेतेबले आम एम ट्रॉपिकल मेडिसिन बाहर करते जमी स्मॉल फॉक्स मलेरिया लेप्रोसिस ये सब करूले अच्छा ताकू से मैंने कौन ये सब कंट्री रे दौले सो दैट कौन हम से व्हाट इकोनॉमीटा बंचिक रहिबो कॉलोनियल पावर थिला एंड से नेटिव लोक बंचे लेबर रहिबो इकोनॉमी बंचिक रहिबो बोली सेतेबेले से माने करूथले तेणु करिकी कोठी ना कोठी आमे कहबा वर्तमान टाइम कथा नै छ और इट वुड बी द हिस्टोरिकली these developed country or either HIC countries they are dominating the world health order that brings the world health order post colonial era रे जदि आम देखा द ट्रॉपिकल मेडिसिन ट्रांसफॉर्म इनटू द इंटरनेशनल हेल्थ रे हिगला जोटा कि लोक बेनिफिट पाइले
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଏଡ୍ସ କେସ୍ରେ ନେଇଯାଅ ହଁ ନା, ସେଇଭଳି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଆମେ ଏଡ୍ସ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ତା ଉପରେ ପ୍ରେଟେଣ୍ଟ ନ କରିବା, ତାକୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ କରିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେମିତି HIV କଥା ନେଇଯାଅ, ଦ ହେଲ୍ଥ ୱାଜ୍ ଅନବଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଦ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି, ନା HIV କଥା ନେଇଯାଅ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କଥା ନେଇଯାଅ, ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଆଣ୍ଟିବାକ୍ଟେରିଆଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ରହିଲା ୟାକୁ କ'ଣ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା ଚାଇଲ୍ଡ କଥା ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ କଥା ନେଇଯାଅ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଟେଣ୍ଟ କଲେ ଇନକମ୍ କରିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ କଥା ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେଜିମେନି ଯେଉଁ ନା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ HIV ଏଡ୍ସ କଥା ନେଇଯାଅ, 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ହିଟ୍ ବାଇ ଦ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ବଟମ୍। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା କି ଏଇଭଳିଆ କେସେସ୍ରେ କେମିତି ୱାର୍ଲଡର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅର୍ଡର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା, so that World Bank become increasingly but influential in terms of health। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ରିଫର୍ମ କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅର୍ଡର କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା, ତାର ଫଣ୍ଡିଂ କେମିତି ଆସିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ PPR ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି, PPR ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛି ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଟାଙ୍ଗ ଆଡ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି PPR ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ HIC କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟ୍ରିଟି ଆସୁ, ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫିୟର୍ସଲି ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନୋଭେସନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ତ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ କୋଭିଡ୍ ଲାଇକ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ତ ଆଗକୁ ହେବ, ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ ମଷ୍ଟ ବି ୱାଟ୍ ରିଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ କମନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ନା ଗୋଟେ କମନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟେଡ୍ କରିବା ଦରକାର, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ କି ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତ କିଛି ସେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିପାରିବନି, ଯାହା ବି ଆସିବ ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିବା ଚକ୍ର ରଖିବେ, ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ମରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ବଟ୍ ପରସ୍ୟୁ ଦ ୱାଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ରଖିବା ଦରକାର, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ଲୋବାଲ କମନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଇଏ ତ ପୁରା ଆମର କହିବା ଟ୍ରିଟି ମାନେ ଏସେନ୍ସଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି, ବାକି ଯାହା ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବିନି। ତ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ବାକି ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଆକୁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କକୁ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ, ବଟ୍ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସାଞ୍ଚୁରୀ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ OPSC ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବାଇପାସ୍ କରାଯିବ। ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀସ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଏଇଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଭଞ୍ଜନଗର ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖିଦିଅ, ତ ଇଏ ରହିବ ଆଜିର ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍। ସୋ ବଟ୍ ହଁ ତୁମମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରୁନ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଓଭିୟସଲି ବେନିଫିଟ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ସୋ ଆମେ କହିବା କାହିଁକିନା ଇଏ କ'ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜୋନ୍କୁ ଭାয়োଲେଟ୍ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ସେସନ୍ ଟୁଡେଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।